एक बार फिर से स्वागत है आपका रियल हॉरर स्टोरीज यूट्यूब चैनल पर। और मैं आपके साथ धीरेन्द्र चौहान। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनाने जा रहा हूँ। ये पहली कहानी जो मैं आपको सुनाऊँगा ये हमारे साथ शेयर की है स्मृति ने। तो ये कहानी मैं आपको स्मृति के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सुनाऊँगा। दोस्तों, मेरा नाम स्मृति है और मैं जो घटना आपको बताने जा रही हूँ ये सितंबर 2019 की है। मैं और मेरे कुछ दोस्त हम लोगों ने फैसला किया कि हम मुंबई में घूमने के लिए जाएंगे। फिर अगले ही दिन हम लोगों ने टिकट बुक कर ली और मुंबई के लिए निकल गए। जब हम लोग मुंबई पहुंचे तो हम लोगों ने फैसला किया कि हम लोग हमारे एक दोस्त के भाई के घर पर रुकेंगे। उसके भाई का घर एरह कॉलोनी में पड़ता था। वो बहुत ही पुराना था। फिर हम लोग अपने दोस्त के भाई के घर पर पहुंचे और वहाँ पर अपना सारा सामान रख दिया। शाम को हमने पार्टी करने का प्लान बनाया। मैं उस वक्त किचन में गई थी कुछ सामान लेने के लिए। पार्टी की तैयारी करते करते मैं काफ़ी थक गई थी। मेरे जो बाकी के दोस्त थे वो लोग मार्केट गए हुए थे सामान लाने के लिए। मैंने सोचा कि थोड़ी सी ठंडी हवा लेकर आती हूँ। मैं घर से बाहर चली गई। ज़्यादा दूर नहीं गई थी। मैं थोड़ी ही दूर पर घूमकर घर वापस आ गई। मैं अपने रूम में बैठी हुई थी और वहाँ पर अपने हेडफोन लगाकर गाने सुन रही थी। लेकिन कुछ ही देर में मुझे ऐसा लगा कि मेरे दोस्त लोग घर वापस आ गए हैं और मुझे बुला रहे हैं। मैंने अपने हेडफोन को तुरंत बंद कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने हेडफोन को बंद किया था तो मुझे मेरा नाम सुनाई देने लगा। पता नहीं कौन मेरा नाम ले रहा था। ये बात तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। अब मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद क्या हुआ था। मेरा नाम मुझे सुनाई दे रहा था, इसीलिए मैं अपने आसपास हर तरफ देख रही थी। और जैसे ही मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे लगा कि कोई अजीब सी चीज़ मेरे पीछे से भाग कर गई है। सच मानो मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। इसीलिए मैंने तुरंत अपने रूम को लॉक कर दिया और मैं बाहर ही चटाई बिछाकर सो गई। मेरे दोस्त लोग जब आए तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसे भिखारियों की तरह बाहर क्यों लेटी है, अंदर लेटने की जगह नहीं है क्या? पर मैं उन लोगों को क्या बताऊं, मुझे ये तो समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा अंदर से डरी हुई थी। पर मेरे एक दोस्त ने मेरे डर को भांप लिया और मुझसे कहने लगा कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, क्या बात है, मुझे बताओ। तो मैंने उसके सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कोई बात नहीं है, मैं बस ऐसे ही थोड़ा परेशान थी। लेकिन फिर वो दोबारा मुझसे वही बात पूछने लगा। फिर मैंने सभी को मेरे साथ घटा हुआ हादसे के बारे में बताया और सब लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चलिए अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाता हूँ और ये कहानी हमारे साथ शेयर की है अमन राज ने। तो ये कहानी भी बहुत अच्छी होने वाली है दोस्तों। ये कहानी एक ऑटो ड्राइवर की है जो कि एरो कॉलोनी से गुजरता है और उसके साथ एक बहुत ही बुरा हादसा होता है जो कि उसे ज़िंदगी भर याद रहता है। बात यह है कि जब भी वो रात के समय अपने घर वापस लौटता था तो वो रोज़ एक ही रास्ते से जाता था और उसके रास्ते में एरो कॉलोनी पड़ती थी। लगभग 11:45 के आसपास वो अपने घर के लिए निकल जाया करता था। वो कॉलोनी का जो रास्ता हुआ करता था वो उसके लिए एक बिल्कुल शॉर्टकट का रास्ता होता था। हालांकि उसने भी सुना हुआ था कि रात के 12 बजे के बाद इस कॉलोनी से होकर नहीं जाना चाहिए, ऐसा लोग कहते थे। लेकिन वो रोज़ यही सोचता था कि मैं 15 मिनट में तो इस कॉलोनी को पार कर दूंगा, तो मुझे भला क्या डर होगा। इसी वजह से वो बिल्कुल भी नहीं डरता था और 15 मिनट में अपने ऑटो को खींचता हुआ वो अपने घर पहुंच जाता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ एक दिन क्या होने वाला है। ये उसी दिन की बात है जब वो अपने घर जा रहा था। उस समय भी करीब 12 बजे के आसपास का टाइम था। जब वो एरो कॉलोनी से होता हुआ जा रहा था तो उसे लगा कि सामने कोई औरत खड़ी है। लेकिन पहली नज़र में उसने इग्नोर कर दिया। फिर से देखने पर उसे लगा कि सच में ये कोई औरत है। लेकिन जैसे ही उसने दोबारा देखा तो उसे लगा ये सच में कोई औरत ही है और उसने अपने ऑटो को धीमा कर लिया। जैसे ही उसने ऑटो रोका वो औरत
उससे लिफ्ट मांगने लगी और उसके ऑटो में बैठ गई। उस ऑटो वाले ने अपने ऑटो को चलाना शुरू कर दिया, लेकिन जैसे ही वो कुछ आगे पहुंचा तो उसने अपने ऑटो में अंदर झांक कर देखा तो उस औरत के जो कपड़े थे वो एकदम से बहुत ज़्यादा गंदे दिखने लगे। वो इतने गंदे दिख रहे थे कि मानो ये औरत अभी अभी किसी कब्र से निकल कर आई हो। लेकिन किसी तरह उसने उस औरत को इग्नोर कर दिया और उसके कपड़ों को भी इग्नोर कर दिया। कुछ देर आगे पहुंचने के बाद फिर से उसने ऑटो में पीछे मुड़कर देखा तो इस बार उसे उस औरत के साथ एक आदमी भी दिखा। ये देखकर वो बहुत ज़्यादा डर गया था। वो सदमे में था कि आखिर ये आदमी मेरे ऑटो में बैठा कब। वो ऑटो वाला बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, पर वो यही सोच रहा था कि बस एक बार मैं इनकी शक्ल दोबारा देख लूं, उसके बाद मैं इन्हें अपने ऑटो से उतार दूंगा। फिर किसी तरह वो एक बार फिर से अपने ऑटो में पीछे मुड़कर देखता है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उन दोनों के जो चेहरे थे वो एकदम से बदल जाते हैं, बिल्कुल खौफनाक दिखने लगते हैं। अब उस ऑटो वाले के डर का कोई भी ठिकाना नहीं था। बस वो जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाहता था, लेकिन उससे पहले ही उसके ऑटो का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें उसे बहुत चोट आती है। फिर जब वो ऑटो की तरफ देखता है तो उसमें से वो आदमी और औरत बाहर निकलते हैं और उससे कहते हैं, मज़ा आया? हम सब के साथ यही करते हैं, हमारा काम लोगों को डराना है। उसके बाद वो दोनों वहीं से गायब हो जाते हैं। मेरा नाम अचिंत दास है और मैं आज आपको एक बिल्कुल सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि मेरी बहन के साथ में घटी थी। मेरी बहन एक नर्स है और वो पहले कई जगह पर जॉब कर चुकी है। कुछ हॉस्पिटल में भी उसने काम किया है, लेकिन कुछ दिनों से उसके पास कोई काम नहीं था, इसीलिए वो काम की तलाश कर रही थी और आखिरकार उसे एक बेबी सिटिंग का काम मिल गया। कोलकाता के एक अमीर आदमी ने मेरी बहन को हायर किया था उसकी बच्ची की देखभाल करने के लिए। दरअसल वो और उसकी औरत हमेशा काम पर चले जाया करते थे, तो उसकी बच्ची नौकरानी के सहारे रहती थी, लेकिन वो नौकरानी उसकी ढंग से देखभाल नहीं कर पाती थी, इसीलिए वो लोग किसी नर्स की तलाश में थे। आखिरकार उन्हें भी एक नर्स मिल गई थी और मेरी बहन को भी एक जॉब मिल गई थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि आखिर उसके बाद क्या हुआ। मेरी बहन कई दिनों से जॉब पर जा रही थी। वो उस बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। जिस बच्ची का वो ख्याल रखती थी वो 7 साल की थी। मेरी बहन वहाँ जॉब करने से पहले कई सारी अफवाहों के बारे में सुन चुकी थी, लेकिन फिर भी उसने उन अफवाहों को इग्नोर कर दिया और वहाँ काम करने के लिए चली गई। कहते थे लोग कि वो बच्ची बहुत ही अजनबी है, वहाँ कुछ ऐसा है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। लेकिन एक दिन मेरी बहन के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसे बिल्कुल भी आशा नहीं थी। मेरी बहन उस बच्ची को कहानी सुना रही थी और अचानक से उस बच्ची ने कहा कि तुम्हारे पीछे कोई बैठा हुआ है। मेरी बहन ने पीछे मुड़ कर देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। मेरी बहन और वो बच्ची ही बैठे थे वहाँ पर। लेकिन अचानक से उसने बड़ी तेज़ी से हंसी मारी और कहा, बैठ के नीचे देखो, कोई है। मेरी बहन जैसे ही उतरी और उसने बेड के नीचे देखा तो वहाँ पर उसी बच्ची के बराबर की एक और बच्ची उसे दिखाई दी। ये सब देखकर मेरी बहन बहुत ज़्यादा डर गई और वो तुरंत ऊपर देखी तो वहाँ पर वही बच्ची थी। ये चीज़ उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये दो बच्चियाँ कैसे हैं। वो तुरंत रूम से बाहर निकली और बाहर जाकर खड़ी हो गई। उसे बहुत डर लग रहा था और वो इसीलिए घर के अंदर दोबारा आना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करती, अंदर वो बच्ची थी, इसलिए वो दोबारा आई और फिर से बेड के नीचे जब देखा तो वहाँ उसे कोई भी नहीं दिखाई दिया। उस घर में कोई तो प्रेत आत्मा ज़रूर थी और वही मेरी बहन को दिखाई दी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है।